नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 2027 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये रणनीति अब इतनी आसान नहीं रह गई है। बदलते राजनीतिक माहौल में समाजवादी पार्टी खुद का परंपरागत वोट बैंक भी दरकता नजर आ रहा है। मुस्लिम मतदाता नाराज हैं, पिछड़े वर्गों का झुकाव अब पूरी तरह सपा की ओर नहीं रहा और दलित समाज को लेकर भी पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ चुकी है। वहीं जनता अब केवल जातीय या भावनात्मक नारों से नहीं, ठोस नीतियों और जमीनी एजेंडे से प्रभावित होती है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता सीधा जवाब चाहती है, न कि मंचों से होने वाली बयानबाजियों और खोखले वादों पर भरोसा करती है। क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। 2027 में टूटेगा अखिलेश का सपना। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से करवट ले रही है और इस सियासी करवट के केंद्र में है समाजवादी पार्टी के अमरोहा से विधायक महबूब अली। जी हाँ, महबूब अली का हालिया बयान ने न सिर्फ सुर्खियों में आया बल्कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष में भी हलचल मचा दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में दावा किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही और मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से अखिलेश यादव विराजमान होंगे। जी हाँ, उन्होंने इस विश्वास का आधार बनाया है पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण। महबूब अली का यह बयान ऐसे समय पर आया जब सपा खुद कई मोर्चों पर सवालों के घेरे में है। एआईएमआईएम से लेकर आम मुस्लिम जनता तक ये सवाल कर रही है कि सपा मुस्लिमों के साथ खड़ी होती भी है या नहीं। सिर्फ वोट बैंक के लिए मुस्लिमों का साथी है, मुस्लिमों के साथ खड़ी होती है, लेकिन कभी भी उनका स्टैंड नहीं लेती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने जिस तरह से कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर अपनी छवि गढ़ी है, उससे सपा को भी रणनीति बदलनी पड़ी है। ऐसे में महबूब अली का पीडीए कार्ड जपना इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एक नए मोड़ पर ले जाता है। इसके बाद एक सवाल साफ तौर पर खड़ा हुआ, क्या सपा सच में मुस्लिम कार्ड खेल रही है और क्या ये कार्ड अब उसके लिए उल्टा पड़ रहा है? एआईएमआईएम ने पहले ही सपा पर यह आरोप लगाया था कि वे मुस्लिमों की भावनाओं का उपयोग तो करती है मगर संकट के समय पर हमेशा उनके लिए कुछ नहीं बोलती और चुप्पी साध लेती है। इसी को लेकर सपा के भीतर भी चिंता का माहौल है कि कहीं ये वोट बैंक धीरे धीरे बिखरता ना जाए, क्योंकि अब महबूब अली ने जो बयान दिया है वो तो पीडीए को लेकर दिया है, लेकिन दिखाई तो कुछ और ही दे रहा है। महबूब अली जिस पीडीए मॉडल की बात कर रहे हैं वह अखिलेश यादव की उस नई सियासी रणनीति का हिस्सा है जो वो हमेशा से करते हैं। ये मॉडल पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग को एक मजबूत सामाजिक सियासी गठबंधन में बांधने का प्रयास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कार्ड 2027 में कारगर सिद्ध होगा? वहीं सपा को बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है जो उसे गैर मुस्लिम मतदाताओं के बीच कमजोर करता है। ऐसे में सिर्फ पीडीए की बात करना और लगातार उस पर जोर देना क्या वास्तव में समाज के सभी वर्गों को एक साथ ला पाएगा? अखिलेश हमेशा से जाति की राजनीति करते हैं और जाति में ही अपने राजनीति को प्रभावित करते हैं और जाति से ही अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं। इस पूरे विमर्श के बीच एक बात बेहद अहम है, महबूब अली का यह आत्मविश्वास किस बुनियाद पर खड़ा है? आखिर क्या सपा सचमुच जमीनी स्थिति को दर्शाता है या फिर ये केवल एक सियासी दाव है? ऐसे में जब वे कहते हैं कि हम आएंगे जरूर और 2027 में हम ही विराजमान होंगे, अखिलेश यादव ही विराजमान होंगे, तो क्या ये उनके राजनीतिक अनुभव का परिणाम है या फिर सिर्फ एक झूठा आत्मविश्वास? वहीं सपा के लिए भी ये एक चुनौती है कि वे किस तरह अपने प्रवक्ताओं और नेताओं के बयानों को नियंत्रित करें ताकि उसका वोट बैंक मजबूत रहे और सत्ता पक्ष को कोई मुद्दा ना मिल सके। 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए एक सीधी चुनौती नहीं बल्कि कई स्तरों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी इस समय जिन हालातों से गुजर रही है उनमें सबसे बड़ी बाधा है उसका अपना बिखरता हुआ वोट बैंक और विवादों में घिरे हुए नेता। एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे महबूब अली बार बार विवादास्पद बयानों के चलते चर्चा में आते हैं, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम और अन्य मुस्लिम संगठन पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सपा मुस्लिम हितों के लिए ईमानदारी से नहीं लड़ रही। इसके साथ ही दलित और पिछड़ा वर्ग भी अब पूरी तरह से सपा के साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है।
जैसा कि पहले हुआ करता था, हमेशा से अखिलेश को पीडीए राजनीति ही कहा जाता है, पीडीए की राजनीति ही अखिलेश करते हैं, लेकिन अब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। पीडीए कार्ड का जाप चाहे जितनी बार दोहराया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सपा के पुराने वोटरों का भरोसा पार्टी से डगमगाने लगा है। ऐसे में पार्टी को एक और अपने आंतरिक विखंडन को रोकना है, दूसरी ओर भाजपा के संगठित और आक्रामक चुनाव प्रचार से मुकाबला करना है। इन स्थितियों में ये कहना गलत नहीं होगा कि 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन सपा के लिए सियासी तौर पर महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि ना तो उनके पास अभी ठोस विकास का एजेंडा है और ना ही कोई नया चेहरा जो जनमानस को आकर्षित कर सके। वहीं दूसरी ओर बात करें योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की बात करें, तो उसने पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। योगी सरकार के आने से पहले अखिलेश यादव की सरकार को गुंडा राज, माफिया शासन और जातिवादी राजनीति के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। उस समय राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद गंभीर बताई जाती थी। सड़कों पर लूट, हत्या, बलात्कार, रंगदारी और राजनीतिक संरक्षण में पलते अपराधी आम लोगों के जीवन में डर का माहौल बनाए हुए थे। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद सरकार ने कानून व्यवस्था को सबसे प्राथमिक एजेंडे पर रखा और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। एनकाउंटर राज कहे जाने वाले सख्त एक्शन मॉडल को लागू किया गया, जिसके तहत माफियाओं, गैंगस्टरों और संगठित अपराध से जुड़े लोगों के खिलाफ सीधी कार्रवाई हुई है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि योगी सरकार के कार्यकाल में अपराधियों के खिलाफ जो सख्ती दिखाई गई वह पहले किसी भी सरकार में नहीं देखी गई थी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे नामों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से लेकर संपत्तियों को कुर्क और ध्वस्त करने तक सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसी रणनीति के तहत योगी सरकार ने बुलडोजर न्याय का मॉडल भी प्रस्तुत किया, जिसे भाजपा ने अपने चुनावी प्रचार में भी प्रमुखता से इस्तेमाल किया है। पुलिस को खुली छूट दी गई कि यदि कोई अपराधी आत्मसमर्पण नहीं करता तो उसके खिलाफ आवश्यक बल प्रयोग किया जा सकता है। इस नीति का असर राज्य के छोटे बड़े कस्बों में दिखाई देने लगा। अपराधियों के मन में कानून का डर बैठा और आम जनता के भीतर सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब सपा और अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में खुद को केवल भाजपा विरोध की राजनीति तक सीमित नहीं रखना होगा। उन्हें ठोस नीति, प्रगतिशील एजेंडा और साफ छवि के साथ जनता के बीच जाना होगा। जातिवादी समीकरणों के भरोसे अब चुनाव नहीं जीते जा सकते, खासकर तब जब योगी सरकार विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों का भरोसा जीतने में लगी है। अगर सिर्फ बयानों में फंसी रहेगी तो 2027 के चुनावों में भी हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। इन तमाम राजनीतिक समीकरणों, प्रशासनिक बदलावों और सामाजिक बदलाव की पृष्ठभूमि में अगर समग्र रूप से देखा जाए तो ये साफ होता जा रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए एक कठिन परीक्षा की घड़ी बनने जा रहा है, जहां एक और पार्टी अंदरूनी असंतुलन, बिखरते वोट बैंक और नेतृत्व के अस्पष्ट दृष्टिकोण से जूझ रही है। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाकर, अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करके और विकास के मॉडल को धरातल पर उतारकर जनता के बीच एक मजबूत छवि बनाने में सफल रही है। भाजपा जिस रणनीतिक रूप से हर चुनाव को मिशन मोड में लड़ती है, उसमें सपा की अब तक की तैयारी कमजोर और बिखरी हुई नजर आती है। अखिलेश यादव को न सिर्फ अपने पुराने शासन के आरोपों से बाहर निकलना होगा, बल्कि एक नई, ठोस और भरोसेमंद राजनीति की पेशकश करनी होगी, वरना सिर्फ पीडीए का नारा और भाजपा विरोध की लकीर पर चलकर सत्ता में वापसी का सपना अधूरा ही रह जाएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।